Hello everyone. Today we will discuss one more topic, एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है हम लोग जो एग्रीकल्चर जर्नलिज्म होता है या एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके प्रीवियस में मैंने अभी 2 लेक्चर डिस्कस कर दिए हैं, तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. जो भी जर्नलिज्म के मेथड्स हैं या उसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है. आज वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, टाइप्स, फॉर्म्स एंड जो डिफरेंट जर्नलिस्ट इंक्लूड होते हैं, इंगेज होते हैं इस फील्ड में, उनको क्या क्या बोलते हैं. जो भी जर्नलिज्म का है हम लोग 4 से 5 लेक्चर करेंगे. जो भी स्टूडेंट अभी इस कोर्स को इलेक्टिव में लिए हैं या जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो भी सिलेबस है वो मोस्टली कवर हो जाएगा, जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग देखें बेसिक, अगर हम लोग इसके बाद एक बार ब्रीफ हिस्ट्री देखें, फार्म मैगजीन इन इंडिया में कब स्टार्ट हुई. तो फार्म मैगजीन अगर बेसिकली देखा जाए इंडिया में तो 100 ईयर एगो पहले स्टार्ट हो गई थी. जैसे क्या कि फर्स्ट जो हमारी पीरियोडिकल पब्लिश हुई थी इंडिया में वो कृषि सुधार थी हिंदी में. वो 1914 मतलब 1914 में फर्स्ट टाइम में फार्मर की इंफॉर्मेशन की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए स्टार्ट हुई थी. उसके बाद अगर हमारा देखा जाए तो फिर कृषि भी 1918 में आगरा से निकली. फिर उसके बाद क्या है कि जो साउथर्न इंडिया थे वहाँ से डिफरेंट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने पीरियोडिकल स्टार्ट किया 1931 में. सबसे ज़्यादा तो अगर देखा जाए इरा जब आया कि मैगजीन का, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जब आया था वो 1947 में आया था. जो खेती मैगजीन होती हिंदी में ICAR के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया. और उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे कि एनिमल डिपार्टमेंट से निकलने लगा, तो इससे जो है ये जर्नलिज्म वाला, फार्म जर्नलिज्म वाला इरा स्टार्ट हुआ था. तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि हिस्ट्री क्या फार्म जर्नलिज्म का था, और इम्पॉर्टेंट जो जर्नल हैं हमारे फार्मिंग में इंगेज हैं उनको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. आज वाले में हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या इसमें है. बेसिकली अगर देखा जाए कि जर्नलिज्म क्या है, तो जर्नलिज्म इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज, रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स थ्रू मीडिया सच एज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट. बेसिकली जो जर्नलिज्म है इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूज का प्रोडक्शन करते हैं, उसको एडिट करते हैं, और क्या है कि फार्मर तक या कम्युनिटी तक उसको डिसेमिनेट करते हैं. पहले क्या हमने किया कि न्यूज़ का प्रोडक्शन किया या कलेक्शन किया न्यूज़ का, उसको एडिट किया, उसको डिफरेंट बाय दी मीडियम इस क्या होता है चैनल, उसके माध्यम से हमने फार्मिंग कम्युनिटी तक या सोसाइटी तक उसको डिसेमिनेट किया, मतलब पहुंचाया. उसी को क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म. बेसिकली इसके जो अगर मीडियम देखा जाए या चैनल देखा जाए वो क्या है, तो हमारा मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया और इंटरनेट हो गया. तो जैसे इसमें भी क्या भी आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया हो गई, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गई एंड ऑनलाइन मीडिया हो गई. तो प्रिंट मीडिया हमारे क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई. ब्रॉडकास्ट में क्या हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, एंड ऑनलाइन में क्या हो गया, इंटरनेट हो गया. नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं मॉडर्न जर्नलिज्म फीड्स 5 एरियाज ऑफ मास कम्युनिकेशन. जो मॉडर्न जर्नलिज्म प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसके अगर देखा जाए तो बेसिकली 5 कंपोनेंट हैं. हमारा न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म्स हो गया, एंड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस हो गया. ये हमारे 5 जो हैं वो मास कम्युनिकेशन के या मॉडर्न जर्नलिज्म के कंपोनेंट हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टर्म जर्नलिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो हमारा जर्नलिज्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. तो जिसका मीनिंग होता है समथिंग रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर. बेसिकली जर्नलिज्म जो हमारा लैटिन वर्ड से है, लैटिन वर्ड कौन सा है, जोरो, JOURE, जोरो, जिसका मीन्स क्या होता है, समथिंग रिटन ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर. तो इसको क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म. नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोग देखते हैं मीडिया बेस्ड पे या मीडिया बेस्ड पे कौन सा जर्नलिज्म है. तो अभी मैंने क्लासीफाई पहले आपको कर दिया था. उसमें हमारा प्रिंट जर्नलिज्म होगा, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म होगा एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म होगा. तो प्रिंट जर्नलिज्म में क्या आता है, प्रिंट जर्नलिज्म इंक्लूड राइटिंग एंड पब्लिशिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ मैगजीन्स, जनरल
इंटरेस्ट मैगजीन, ट्रेड मैगजीन्स, हॉबी मैगजीन, न्यूज लेटर्स, प्राइवेट पब्लिकेशन, ऑनलाइन न्यूज पेज एंड अदर। सो बेसिकली अगर आपको क्या इसमें देखना है, क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा जो जर्नलिज्म है मीडिया के बेस पे 3 टाइप है, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, ऑनलाइन। प्रिंट में क्या होता है, जो भी प्रिंट होकर निकलते हैं, जैसे क्या हो गया, जो एक पेपर पे प्रिंट होता है उसके बाद वो मार्केट में या फार्मिंग कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए अवेलेबल होता है, तो उसको हम लोग प्रिंट जर्नलिज्म बोलते हैं। इसमें डिफरेंट की मैगजीन होती है, टाइप की मैगजीन होती हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं, ऑनलाइन न्यूज पेज होते हैं, न्यूज लेटर्स होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर होते हैं, तो इनको हम लोग प्रिंट जर्नलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, इंक्लूड ब्रॉडकास्टिंग फॉर बोथ रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो जर्नलिस्ट मस्ट गैदर फैक्ट एंड प्रेजेंट देम फेयरली एंड एक्यूरेटली, बट आल्सो मस्ट फाइंड एंड रिकॉर्ड रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग साउंड टू ऐड टू देयर रिपोर्ट। बोथ इंटरव्यूज विद पीपुल इन्वॉल्व इन स्टोरी एंड बैकग्राउंड साउंड दैट हेल्प कैरेक्टराइज द स्टोरी। सो बेसिकली जो रेडियो होता है उसमें जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या है कि रेडियो जर्नलिस्ट उनको बोला जाता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है चाहे वो फैक्ट हो गया, उसको क्या है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या है कि जो ऑडियंस है उसको इंटरेस्ट लगा के सुने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। इसमें क्या है कि न्यूज़ भी आते हैं, एक स्टोरी भी सुनाई जाती है बाय द हेल्प ऑफ रेडियो जर्नलिस्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, टेलीविज़न जर्नलिस्ट जो होते हैं वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, मतलब आप इसमें क्या है कि देख भी सकते हैं जो जर्नलिस्ट है उसको, प्लस क्या वो बोल रहा है उसको आप सुन भी सकते हैं। इसलिए क्या इसको बोलते हैं, इससे क्या है जो हमारा ऑडियंस होता है, चाहे वो फार्मर हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो गेन करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें भी रिपोर्टर होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको एडिट करता है, देन उसको प्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं टेलीविज़न जर्नलिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म में क्या है, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW से जो भी, जैसे क्या है अभी आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं या उसको गेन करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जर्नलिज्म। वो भी किसी जर्नलिस्ट के माध्यम से ही वहाँ पे अपलोड होता है, तो इसको हम लोग ऑनलाइन जर्नलिज्म बोलते हैं। बेसिकली हम लोग अगर देखें कि जो हमारा जर्नलिज्म है उसके क्या फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बेसिकली जो हमारे जर्नलिज्म है उसका 3 फंक्शन है। एक हमारा न्यूज़ फंक्शन होता है, दूसरा हमारा पब्लिक ओपिनियन फंक्शन होता है, एंड थर्ड वन इंटरटेनमेंट फंक्शन। तो न्यूज़ फंक्शन में क्या होता है कि द प्राइमरी फंक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म होते हैं जो कि इन्फॉर्म का काम करते हैं सोसाइटी को, जैसे क्या कोई आइडिया हो गई या सिचुएशन हो गया या इवेंट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक को वो इन्फॉर्म करते हैं, न्यूज़ की मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूज़ फंक्शन। नेक्स्ट हमारा पब्लिक ओपिनियन फंक्शन में क्या कि इट्स बिकम वेरी कन्फ्यूजिंग टू चूज ए करियर, कॉलेज, सब्जेक्ट, मीडिया गाइड वन टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ सिचुएशन बेस्ड ऑन लॉजिकल आर्गूमेंट। तो ओपिनियन क्या है कि जो मीडिया होती है, किसी भी चाहे पॉलिटिशियन हो गया या किसी इंस्टीट्यूट के बारे में, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अपने पॉइंट रखती है। उससे क्या है कि आप अवेयर होते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है या कौन से बेस्ट हमारे पॉलिटिशियन है। तो इससे क्या है कि मीडिया है ओपिनियन अपना देती है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, इंटरटेनमेंट फंक्शन। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम पे, तो इंटरटेनमेंट इज अनदर फंक्शन एंड बिजनेस ऑफ मीडिया। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे, चाहे वो मूवी हो गई या सीरियल हो गए या कार्टून हो गए, तो ये भी एक सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है अगर देखा जाए फंक्शन जर्नलिज्म का, तो वो इंटरटेनमेंट भी करते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं कंटेंट बेस्ड जर्नलिज्म। अगर हम लोग देखें वो क्या हमारा हो गया, ये मीडिया बेस्ड जर्नलिज्म है, एंड ये क्या हमारा कंटेंट बेस्ड जर्नलिज्म। इसमें क्या हमारा फीचर जर्नलिज्म। फीचर जर्नलिज्म में क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, पीरियोडिकल होते हैं, उनके जो कंटेंट होते हैं वो किसके द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा रिटर्न किए जाते हैं। और उसको क्या है कि इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ और आर्ट के माध्यम से या ड्राइंग के माध्यम से इनको प्रेजेंट किया जाता है, जिससे इनकी क्या है विजुअलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है।
जिसको हम लोग फीचर जर्नलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा साइंस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या है, जैसे क्या है फीचर जर्नलिज्म में स्पेशली आर्ट और कल्चर को ज़्यादा दिखाया जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एथलेटिक कंपटीशन। तो ये स्पेशली स्पोर्ट जो सेक्टर है उसको इंक्लूड करता है हमारा, वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होता है। जो जर्नलिस्ट होता है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको गैदर करता है, देन उसको एडिट करता है, देन उसको डिसेमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा साइंस जर्नलिज्म में क्या होता है, स्पेशली ये न्यू फैक्ट्स के बारे में या इन्वेंशन के बारे में, इनोवेशन के बारे में जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इसमें इंगेज होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट करने के बाद उसको एडिट करते हैं, देन वो सोसाइटी को पहुंचाते हैं, जिससे सोसाइटी है न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होती है। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है, बेसिकली किसी भी फैक्ट के बारे में जब हम लोग रियलिटी या ट्रस्ट वर्थनेस को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलते हैं। देन पीपल जर्नलिज्म आर सेलिब्रिटी। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो हमारे सेलिब्रिटी है, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो गए या बॉलीवुड के पर्सन हो गए या हमारे पॉलिटिशियन हो गए, उन्हीं के बारे में जो स्पेशली न्यूज़ को कवर करते हैं उनको हम लोग पीपल जर्नलिज्म या सेलिब्रिटी जर्नलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी। कौन कौन से फॉर्म है जर्नलिज्म के प्रेजेंट टाइम की जो मॉडर्न सोसाइटी उसमें। सो बेसिकली इसमें देखा जाए तो हमारा पहला क्या, एडवोकेसी जर्नलिज्म। एडवोकेसी जर्नलिज्म में क्या होता है, बेसिकली राइटिंग टू एडवोकेट पर्टिकुलर व्यू पॉइंट आर इन्फ्लुएंस द ओपिनियंस ऑफ द ऑडियंस। तो इसमें क्या हम लोग ऑडियंस के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। राइटिंग और स्पीकिंग विच इज इंटेंडेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग रेदर देन ओनली इन रिटन फॉर्म ऑफ रीडर्स। तो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म क्या हो गया कि इसमें जो हम राइट करते हैं या स्पीक करते हैं वो क्या है कि विद द हेल्प ऑफ रेडिविजन और टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से उसको डिसेमिनेट किया जाता है। आपने अपना स्क्रिप्ट तैयार किया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी उसको अपने पेपर पे राइट डाउन किया, उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। नेक्स्ट हमारा ड्रोन जर्नलिज्म। यूज ऑफ ड्रोन टू कैप्चर जर्नलिस्टिक फुटेज। तो प्रेजेंट टाइम पे क्या ड्रोन सबसे ज़्यादा चल रहा है, इसके माध्यम से हम लोग फोटोग्राफ को कलेक्ट करते हैं और उसको क्या है फिर डिसेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा गोंजो जर्नलिज्म। फर्स्ट चैंपियनाइड बाय जर्नलिस्ट हंटर एस थॉमसन। गोंजो जर्नलिज्म इज हाईली पर्सनल स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये रिपोर्टिंग की स्टाइल है या एटीट्यूड टाइप के जर्नलिज्म है, जिसमें क्या है कि ये गोंजो थे हंटर एस थॉमसन, उन्होंने इस मेथड को लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इसमें क्या है कि हम लोग बेटर को या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में रियलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा येलो जर्नलिज्म। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येलो जर्नलिज्म बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम र्यूमर टाइप की इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि येलो जर्नलिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या है कि र्यूमर टाइप की इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है इन द सोसाइटी, र्यूमर फैलाया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, पीपुल इन्वॉल्व इन जर्नलिज्म। तो जो डिफरेंट पर्सन है हमारे जर्नलिज्म में एंगेज्ड हैं, उनको किस नाम से बोला जाता है या उनका क्या कंट्रीब्यूशन, उसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्या होता है, जर्नलिस्ट होता है। तो जर्नलिस्ट क्या होता है, ए जर्नलिस्ट आल्सो कॉल्ड एज ए न्यूज़पेपर मैन। द एक्टिविटी आर प्रोफेशन ऑफ बीइंग ए जर्नलिस्ट इंक्लूड एग्रीगेटिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ न्यूज आर न्यूज आर्टिकल। तो जो जर्नलिस्ट होता है वो इंफॉर्मेशन को राइट करता है या कलेक्ट करता है, उसको एडिट करता है, उसको प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे क्या है, एसोसिएट एडिटर। एसोसिएट एडिटर का क्या वर्क होता है, वुड डायरेक्ट द प्रिपरेशन ऑफ सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन, प्रिपरेशन ऑफ न्यूज, फीचर, आर्टिकल एंड क्रिटिकल रिव्यूज विल बी हिज जॉब। ही विल आल्सो हैव टू प्लान द लेआउट एंड असाइन रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर। तो ये बेसिकली इनका वर्क क्या होता है कि लेआउट के लिए प्लान करते हैं, इनके ही अंडर सुपरविजन में जो भी एडिटिंग होती है न्यूज़पेपर की या जो भी न्यूज़पेपर तैयार होता है, क्रिटिकल जो न्यूज रिव्यू भी यही करते हैं कि फाइनल न्यूज़ को फाइनलाइज यही करते हैं। नेक्स्ट हमारा सब एडिटर क्या होते हैं, इनका क्या है कि सॉर्टिंग द कंटेंट ऑफ मटेरियल टू बी प्रिंटेड। मतलब क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट कैसे किया जाए उसी इन्फॉर्मेशन को, किस हमारे सब एडिटर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, एडिटर। एडिटर इज द की हेड हु इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन। His job as an editor would be present the newspaper in an attractive manner and assure that it is highly utilitarian, also appointing his junior। तो बेसिकली क्या, एडिटर जो है
जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी करता है, राइटिंग जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसको भी देखता है, टीम की लीडिंग भी करता है, और उसका ये भी ध्यान देता है कि जो हमारी मैगजीन है उसकी कंटिन्यूटी या ऑथेंटिसिटी जो मार्केट में वो बनी रहे। नेक्स्ट हमारा प्रूफ रीडर क्या होता है कि प्रूफ रीडर कंपेयर्स प्रूफ विद द एडिटेड कॉपी। हिज जॉब एज ए प्रूफ रीडर वुड इन्वॉल्व कंप्लीटिंग द फाइनल टेक्स्ट एक्यूरेटली, नॉलेज ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। तो प्रूफ रीडर क्या है कि ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं उनको चेक करता है, पंक्चुएशन होते हैं, ग्राम, तो इनको चेक करने के बाद फाइनल वो न्यूज जाती है। नेक्स्ट रिपोर्टर्स क्या होते हैं, एज द की ऑपरेटर ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज एजेंसी, रेडियो और टेलीविजन चैनल, हिज जॉब विल बी रिपोर्ट द स्पीड, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी, द सेंस टू reorganize a story and objectivity will be vital in ensuring that he act as the primary source of news। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है तो वो रिपोर्टर है। रिपोर्टर ही ग्राउंड से या ग्रास रूट लेवल से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, निकालता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेशल रिपोर्टर आज कॉरेस्पॉन्डेंट टू बी ए रिपोर्टर फॉर ए स्पेशल पर्पज, ही मस्ट हैव डिटेल नॉलेज इन सिंगल फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या है, इसमें जिस रिपोर्टर को स्पेशल किसी एक फील्ड का नॉलेज ज़्यादा होता है, चाहे वो स्पोर्ट का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया या इकोनॉमिक्स का हो गया, तो उसकी एबिलिटी के बेसिस पे उसको उसका फील्ड अलॉट कर दिया जाता है और उसी से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, उसको एडिट करता है, उसको डिसेमिनेट करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्ड आर स्पेशल रिपोर्टर। नेक्स्ट हमारा क्या, राइटर। राइटर क्या होते हैं, एज ए राइटर हिज जॉब वुड इन्वॉल्व चूजिंग सब्जेक्ट एंड थीम्स, कंडक्टिंग रिसर्च एंड असेंबलिंग द मटेरियल टू राइट। तो इनका बेसिकली क्या है कि कंटेंट राइट ही करते हैं। नेक्स्ट फीचर राइटर क्या होते हैं, ये राइटिंग डिटेल स्टोरीज एंड कॉमेंट्रीज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक इज द जॉब ऑफ ए फीचर राइटिंग। ये क्या है कि एक डिटेल स्टोरी लिखते हैं फीचर राइटर जो होते हैं। और लीडर राइटर क्या होते हैं, दीज राइटर एक्सप्रेस देयर आइडिया एंड व्यू ऑन न्यूज टॉपिक थ्रू एडिटोरियल कॉलम। तो ये एडिटोरियल कॉलम भी होता है हर न्यूज पेपर में, तो इसमें इनके लेख होते हैं लीडर राइटर के। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉलमनिस्ट। तो कॉलमनिस्ट क्या होते हैं, एज एन कॉलमनिस्ट ही वुड बी राइटिंग फॉर ए स्पेसिफिक सेगमेंट इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो कॉलमनिस्ट क्या होते हैं कि स्पेसिफिक एरिया को चूज करके न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल दिए जाते हैं, जैसे वो हमारा फैशन से रिलेटेड हो जाएगा, पॉलिटिक्स के बारे में हो जाएगा या फिल्म्स के बारे में। आप कभी कभी देखते होंगे कि लेख निकलते हैं एक जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलमनिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्रिटिक क्या होते हैं, इन ऑर्डर टू बी ए क्रिटिक ही विल हैव टू वेल रीड एंड एक्सपीरियंस बट इट फिल्म, ड्रामा, लिटरेचर और आर्ट ही मस्ट बी कम्प्रहेंसिव नॉलेज इन द सब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या है, इसमें कम्प्रहेंसिव नॉलेज होती है सब्जेक्ट में, चाहे वो लिटरेचर हो गया या आर्ट हो गया, तो उनके भी इसमें जो मैटर होते हैं या इंफॉर्मेशन उसको भी प्रिंट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से डिसमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फोटो जर्नलिस्ट। तो फोटो जर्नलिस्ट आर विजुअल रिपोर्टर हु क्लिक फोटोग्राफ एट इवेंट दैट मेक न्यूज़। तो क्या है कि फोटोग्राफिक वो इवेंट का फोटो लेते हैं, उसी की बेसिस पे स्टोरी को तैयार करते हैं, तो उसको फोटो जर्नलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कार्टूनिस्ट क्या होते हैं, ये आर्टिस्टिक, ह्यूमरस, देन ए करियर एज ए कार्टूनिस्ट विल बी सुटेबल फॉर हिम। तो इनका क्या है कि पब्लिक फिगर को तैयार करते हैं और इनका बेसिकली एंटरटेनमेंट मेन फंक्शन होता है कार्टूनिस्ट का। सो स्टूडेंट, ये वाला सेशन आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा जो भी स्टूडेंट हैं। इसमें मैंने पीपल इन्वॉल्व इन जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म में पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है या किस नाम से जाने जाते हैं उसको डिस्कस किया। एंड कंटेंट बेस्ड जर्नलिज्म क्या, उसके बारे में डिस्कस किया। मीडिया बेस्ड जर्नलिज्म को डिस्कस किया एंड जर्नलिज्म क्या होता है बेसिकली उसके बारे में डिस्कस किया। आगे वाला जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रिंट मटेरियल, कीवर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ फार्म जर्नलिज्म एंड इंपॉर्टेंट जर्नल ऑन फार्मिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा। सो अगर आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, तो नेक्स्ट वाला सेशन जो होगा हम लोग उसको 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।